माइक्रोवेव ओवन की इजाद 1945 में हुई जब एक अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर एक दिफाई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसने नोटिस किया कि उसकी जेब में पड़ी हुई चॉकलेट बार करीब पड़ी हुई डिवाइस मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली हरारत की वजह से पिघल गई है। उसने पॉपकॉर्न और अंडे पर भी तजुर्बा किया और वो भी कुछ ही देर में गर्म होते गए। यहीं से उसके जहन में ख्याल ने सर उठाया कि क्यों ना इस फिनोमेना को इस्तेमाल में लाते हुए एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने पीने की अशिया बआसानी गर्म हो सके, और यहीं से माइक्रोवेव ओवन की इजाद मुमकिन हुई। माइक्रोवेव काम कैसे करता है? माइक्रोवेव 8 बड़े पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 5 अंदरूनी पार्ट्स और 3 बैरूनी पार्ट्स होते हैं। अंदरूनी पार्ट्स में पहला पार्ट जो है वो ट्रांसफार्मर होता है, जिसका काम हाई वोल्टेज बिजली को आगे सप्लाई करना होता है मैग्नेट्रॉन में। दूसरा सबसे अहम पार्ट माइक्रोवेव ओवन का मैग्नेट्रॉन। तीसरा पार्ट वेव गाइड ट्यूब। चौथा पार्ट कूलिंग फैन और पांचवा पार्ट कुकिंग कैविटी। जब माइक्रोवेव ओवन को ऑन किया जाता है तो उसके अंदर लगा ट्रांसफार्मर और उससे जुड़े कैपेसिटर्स 1500 से 3000 वाट तक बिजली माइक्रोवेव ओवन के सबसे अहम हिस्से मैग्नेट्रॉन को फराहम करते हैं। मैग्नेट्रॉन में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर और स्टेबल इलेक्ट्रॉनों के तामुल से माइक्रोवेव्स पैदा होती हैं, जिनको हम आम ज़बान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या माइक्रोवेव्स मैग्नेट्रॉन के आगे लगे हुए वेव गाइड ट्यूब के ज़रिए कुकिंग कैविटी में दाखिल हो जाती हैं। कुकिंग कैविटी के अंदर माइक्रोवेव के अंदरूनी दीवारों पे स्टील के रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। ये माइक्रोवेव्स कुकिंग कैविटी में इन रिफ्लेक्टर से टकराना शुरू हो जाती हैं और रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक होना शुरू हो जाती हैं। बाउंस बैक के दौरान प्लेट के ऊपर रखी हुई खुराक जो मुसलसल घूम रही होती है, माइक्रोवेव्स इससे टकराना शुरू हो जाती हैं और इसके अंदर सरायत करना शुरू हो जाती हैं। ये माइक्रोवेव्स खुराक में नशास्ते, कार्बोहाइड्रेट और पानी के मालिक्यूल्स से टकराना शुरू हो जाती हैं और ये मालिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और कुछ ही देर में खाने का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। कुकिंग कैविटी के अंदर लगा हुआ कूलिंग फैन अंदरूनी दर्जा हरारत को नॉर्मल करता है। इस दौरान माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि माइक्रोवेव ओवन का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। माइक्रोवेव ओवन के अंदर पैदाशुदा माइक्रोवेव्स की ताकत इतनी नहीं होती कि वो इंसानी सेहत पर असर डाल सकें, क्योंकि दीवारों से रिफ्लेक्ट होते होते वो खाने के दौरान अंदर जब सरायत करती हैं तो वो अपनी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर चुकी होती हैं। इसलिए आसपास के माहौल या सराउंडिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इंसानी सेहत पे इसका कोई असर पड़ता है, और इससे गर्म शुदा खाने सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र नहीं होते। अलबत्ता ये टाइम सेविंग भी है, इंसान का वक्त बचाती है और खाने की क्वालिटी को बरकरार रखती है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रोवेव ओवन कैसे बना और ये कैसे काम करता है। बहुत शुक्रिया और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।